तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, वो भी चुटकियों में। अब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमें टाइम को सेविंग करनी होती है, तो हम कैसे समय को सेव करेंगे, तो इसे हम देखेंगे। पहले सॉल्व करते हैं और फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके ना? तो कॉन्सेप्ट अगर जो देखनी हो तो मेरी पिछली वाली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं और इसे भी देखें। कहता है कि अगर किसी संख्या का 16.2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4556 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, तो सबसे पहले देखेंगे कि 16.2/3% है क्या। तो अगर जिसे हम सोल्व करेंगे, इसे तोड़ेंगे तो 1/6 से आता है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि नीचे वाली जो संख्या होती है वो वास्तविक होती है और ऊपर वाली प्रतिशत रिजल्ट होती है। तो सपोज डैट अगर जो हम एग्जाम हॉल में बनाते हैं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे इस टाइप के हिसाब में। तो 6 कितने हो गए? 7 हो गए। 7 होंगे ना जी। तो कहता है कि इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। कितना बनता है? 4956 बनता है। तो देखते हैं कि 7 यूनिट का अर्थात बोले तो कितना? 4956 हो गए। तो 1 यूनिट कितने हो गए भाई? तो 7×8 56 यानी 708। जब 1 यूनिट 708 हो गए, अब कहता है कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे वास्तविक संख्या कितने होंगे भाई? तो कहता है कि नीचे वाली हम जानते हैं कि ये वास्तविक होती है, ऊपर वाली प्रतिशत रिजल्ट होती है। प्रतिशत रिजल्ट बोलने का मतलब क्या कि बोलता है कि 16.2/3 जो है, ये जो है, तो ये हमारा इतना है, इतना परसेंट, यानी बोले तो कितना? 1 जो है ना कि 16.2/3% है और ये 100% है। तो 100% का मतलब ये वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या हमें निकालनी होगी। तो वास्तविक संख्या निकालने की हमें कितनी? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 708 में। तो 8 छक 48, 7 8 7 42, 42 और 48, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। और हाँ, इसे अब आप कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 16 जो था, कितना? 16/2/3, इसे हम तोड़ेंगे तो 16 48 2 50, 50/3 हो गए। तो भाई साहब, ये परसेंटेज है और हमें मालूम है कि परसेंटेज को बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए हमें 100 से परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग के दिया जाता है। तो 100 से अगर जो हम इसे भाग देंगे तो 50/3 और 100 से देंगे भाग, तो भाग देंगे तो समझिए कि नीचे 1 छुपा हुआ है। ओके ना? तो 50/3 और इसे ऊपर हो चले गए 1 और नीचे 100 रह गया, है ना जी। डिवाइड करेंगे तो गुने में तो चेंज करना पड़ेगा ना जी। तो 50 दूनी 100 यानी कि 1/6। भाई साहब, मैंने पहले बोला था कि 1/6 क्या है। तो 1/6 है। अब आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 1/6 जो है, ये हमारा हर जो हमेशा 100% पे होता है। कितने परसेंट पे? 100 पे। ये हमारी अपनी, बोलते हैं ना, ये हमारी अपनी है, ये मेरा है। और हम किसी को जब दे रहे हैं तो ये ऊपर वाले अपना हक दे रहे हैं, यानी कि अपना में से हम देते हैं। तो जब 100% ये है, यानी कि 6 अंक का मतलब कितने परसेंट है? 100%। तो 1 अंक का मतलब कितने हो गए? तो 100 बटे कितने हो गए? 6, बराबर ना जी। 100/6 हो गए। 100/6 हो गए। अब इससे हम तोड़ेंगे तो 50 दूनी 100, 3 दूना 6। अब इससे भी तोड़ेंगे तो 16 48 और 2 50%, बराबर ना। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यानी कि एक यूनिट, यानी कि एक संख्या बराबर कितना परसेंट? तो भाई साहब, अभी हम आपको बोले कि ये हमारा अपनी है, ये मेरा बाप का दिया हुआ जागीर है, ये ज़मीन मेरा पिताजी का दिया हुआ है। मैं इसे 100% सिक्योर समझता हूँ। अब आपने हमसे मांगे हैं तो मैं आपको प्यार से दिया हूँ, तो इतने परसेंट दिया हूँ। कितने परसेंट? 16.2/3% दिया हूँ आपको। और ये 1 समझ लीजिएगा कि अगर जो परसेंट में बोलेंगे तो हम इतना परसेंट बोलेंगे, अगर जो अंक में बोलेंगे तो हम आपको 1 रुपये दिए हैं, समझ लिए। अगर जो खेती है तो मान लीजिए मेरे 6 बीघे, तो मैंने आपको 1 बीघा दिया है। 1 बीघा मतलब 16.2/3, यानी बोले तो 50/3% भी बोल सकते हैं, बराबर ना। अब कॉन्सेप्ट को समझिएगा बराबर। अब कहता है कि इसी में जोड़ दिया जाए, यानी कि इतना परसेंट को
इसी में जोड़ दिया जाए, यानी कि हमारा जो दिया हुआ है ना वास्तविक, इसी में जोड़ दिया जाए, इसी का इतना परसेंट, इसी का इतना परसेंट है ना, इसी का इतना परसेंट इसी में जोड़ दिया जाए, तो भाई साहब 7 होते थे ना, 6 और 1 7 हो गए ना, इसी का इतना जोड़ दिया जाए तो 4556 हो जाता था, सॉरी 4956 हो जाता था, सॉरी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, सॉरी यार, इतना होता था ना जोड़ने पर ना। अब इसको हम सोल्व किए तो आप तो देख चुके हैं, आंसर किया चुका है ना जी। अब थोड़ा कंसेप्ट को और आगे ले चलते हैं। देखना है कि हमारा जब आंसर आया था कितना आया था, 4248 आया था, बराबर ना, 4248 आया था। लेकिन पहले जो दिया हुआ था कितना, 4956। देखिएगा भाई साहब, यही पे समझने वाली मेन पॉइंट है, 4956 दिया हुआ था। अब बोला कि ये वास्तविक हम नीचे लिख दिए, चलिए जैसे 1/6 है ना जी, 1/6 है ना जी, 1/6 ये समझ रहे हैं, समझिए वास्तविक है तो वास्तविक हम इतना ही लिखेंगे, ठीक ना। और एक डिजिट का मतलब कितना आया था, एक यूनिट का मतलब 708 आया था। अब इससे अगर जो काटेंगे भी तो 1/6 आएगा, आप चेक कर सकते हैं, 8 6 48 और 7 6 42 आया ना। तो 6 हमारा पिताजी का जागीर है, पहले आपको बोले, और ये हमारा है कि मैंने अब खुशी से आपको इतना दान किया है, इतना के मतलब 708, तो 708 के मतलब आप चेक करिएगा तो ये 100% होगा ना जी, ये 100% होगा, तो ये आपका 16.2/3% आपका 708 होगा, और 100% आपका 4248 होगा, समझें। अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं हो गए हैं तो आप मेरे पिछली वीडियो में जाकर के देखें, वहाँ पे अच्छे तरीके से बताया गया है। और आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं ना कि 4248 जो है ना, इस 100% का है ना, तो एक अंक कितने परसेंट का हो गया, देखिएगा एक अंक कितने परसेंट का हो गया, तो डिवाइड देंगे इसमें 4248 में, है ना जी। एक अंक कितने परसेंट का, तो 708 है ना, तो 708 मान लिया जाए कि एक अंक में इतना परसेंट हो गए, चलिए हटाइए, इतना परसेंट हो गए, तो एक अंक में कितने, सॉरी ये 708 अंक में कितने परसेंट होंगे भाई साहब, तो हमें मालूम है कि 708 में कितने होंगे, तो परसेंटेज भिन्न को अगर परसेंटेज में लाना हो तो गुना करना पड़ता है ना जी। तो अगर हम 708 से गुना कर देंगे तो देखिए यहीं पे काटते हैं, 7 6 42, 50 दूनी 100 और 3 दूना 6, यानी कि 50/3 आया ना। अब इसे भी तोड़ेंगे तो 16/48/2 इंटू इतना परसेंट हो गया ना, राइट आंसर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।